एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाले नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता। रॉकेट साइंस के फादर वर्नर वॉन बॉन के गुरु हर्मन ओबर्ट ने लिखा है कि मैं वेदों को पढ़कर चीजों को लेता था। वर्नर हाइजेनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी, उसने अपनी किताब में लिखा है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से डिस्कशन के बाद उसे वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ। मान्यवर, अगर इन सारे लोगों को इसमें ज्ञान नजर आ रहा है और इस कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है, तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं। देखिए, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विरुद्ध जहर का जो असली एजेंडा है वो उत्तरोत्तर उभर कर सामने आता चला जा रहा है। अभी 3 दिन पहले इस तथाकथित INDIA/ घमंडिया गठबंधन के दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख घटक दल DMK के अत्यंत प्रमुख नेता, जो कि उनके मुख्यमंत्री के पुत्र भी थे, उन्होंने कहा इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश। आज दक्षिण भारत में एकमात्र सरकार जो कांग्रेस की है, कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा अब हिंदू धर्म के मूल पर सवाल, यानी एजेंडा बहुत साफ है। तो जो ये परमेश्वर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबको समझ में नहीं आ रहा है। ये वही कर्नाटक है जहां के मंत्री ने, उसी कांग्रेस पार्टी के मंत्री सतीश जारकिहोली ने बोला था हिंदू शब्द गंदा है। और उत्तर में आप देख चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है। वास्तविकता यह है कि इनके मन के अंदर जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति हिकारत है वो पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई है। तो मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, शायद वो इसलिए बोले हों कि उदयनिधि के इतने आपत्तिजनक हेट स्पीच के बाद KC वेणुगोपाल ने क्या कहा, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी विद्रूपता के साथ उभर कर सामने आ रही है। द सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विल ऑफ द मोस्ट डर्टीएस्ट फेस इज कमिंग आउटसाइड। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, मान्यवर, आपको उत्पत्ति इसलिए नहीं समझ में आई होगी क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका अंत होता है। जो चिरंतन है, सनातन है, इटर्नल है, वो उत्पत्ति और अंत से परे होता है। और ये मैं उनको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर उनकी बुद्धि को समझने लायक क्षमता दें। शून्य भी हमने खोजा था और अनंत भी हमने खोजा था। दुनिया की बाकी सभ्यताओं में जो संख्याएं हुई हैं वो एक फाइनाइट है, हमने इनफाइनाइट खोजा था। और इनफाइनाइट परपीचुअल होता है, वह सतत रहता है। और फिर भी यदि उन्हें समस्या होगी तो किसी की काल गणना 14 साल 100 साल की है, किसी की 2000 साल की है। मैं किसी के प्रति टिप्पणी नहीं करना चाहता। किसी के यहाँ उनकी संस्कृति या धर्म की मान्यता है 7000 साल पहले दुनिया बनी, कोई कहता 14000 साल पहले दुनिया बनी। हमारा मानना है 1.97 बिलियन ईयर्स बिफोर ब्रह्म संवत शुरू होता है और 31 ट्रिलियन ईयर्स की ब्रह्मा जी की आयु है। तो मुझे लगता है अनंत आकाश में बिलियन और ट्रिलियन की गणना वाले, उनको यही लगेगा शुरुआत कहां से हो गई है। उन्हें नहीं मूल समझ में आएगा, क्योंकि उनकी गणना जिस बारे में सोचते हैं वो कुछ हजार पे रुक जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके बाद कांग्रेस का एजेंडा और इस विपक्षी गठबंधन का एजेंडा पूरी तरीके से साफ हो गया है। और यदि इसको घमंडिया कहते हैं तो ये एकदम यथार्थ है कि अब ये घमंड में इस कदर चूर हैं कि सिर्फ हिंदू ग्रंथों का नहीं, हिंदू देवी देवताओं का नहीं, हिंदू धर्म के नाश और हिंदू धर्म के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। तो मैं उन्हें उत्तर देने के लिए जवाब देना चाहता हूं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस कविता के साथ कि हम क्या हैं, हम अनादि हैं, अनंत हैं। उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं। पहले तो मैं परमेश्वर जी को याद दिलाना चाहता हूं। उनकी पार्टी के अध्यक्ष रही हैं एनी बेसेंट, 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष। उनका स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, आई फाउंड नन सो फिलोसॉफिक, नन सो साइंटिफिक, नन सो सिंपैथेटिक एज द रिलीजन नोन बाय द नेम हिंदुइज्म। एनी बेसेंट का कहना है कि इफ यू लीव हिंदुइज्म, इंडिया में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो परमेश्वर जी, परमेश्वर की कृपा से, राहुल गांधी के प्रभाव से मत पढ़िए, अपने पूर्वज नेताओं को पढ़िए। और नहीं तो मैं अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की वह पंक्ति याद दिलाता हूं, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर,
पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म साथ जिसको क्षण भर ही छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सवाल ये सिर्फ सनातन पर ही क्यों हमला, क्यों सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है? उसका कारण यह है कि इस समय विश्व में भारत की और सनातन धर्म और हिंदू धर्म की जो श्रेष्ठताएं उभर के सामने आ रही हैं। विश्व योग दिवस हुआ, 170 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह विषय रखा, समर्थन नहीं किया, मैं करेक्ट करना चाहता हूं अपनी बात को, सेकंड प्रपोजर बने। यूएन की हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं रहा है जिसमें सेकंड प्रपोजर 170 से अधिक देश हो, इंक्लूडिंग 40 मुस्लिम कंट्रीज। और 135 देशों ने प्रधानमंत्री जी के साथ पिछले योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग किया। ये योग कहां से है? वेदों में 6 दर्शन है, सांख्य न्याय वैशेषिक योग मीमांसा वेदांत, वहां से योग है। आप जाइए मेलबर्न में, जो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल साइंस है सोसाइटी है, उसने माना है कि सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी के एक जनक थे। मैं कहता हूं जाके चेक करिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों ने यह माना है कि जेसी बोस ने सबसे पहले वायरलेस शुरू किया था। और इतना ही नहीं, सुनिए, अब यह बात मानी जाने लगी है विदेशी विश्वविद्यालयों में भी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बहुत पहले आर्यभट्ट और हमारे भास्कराचार्य ने दिया था। अभी प्रधानमंत्री जी ने चंद्रयान की सफलता पर क्या बोला? सूर्य सिद्धांत का वह श्लोक कोट किया जिसमें उन्होंने कहा कि धरती पर बैठकर कोई अपने को ऊंचा समझता है, कोई अपने को नीचा समझता है, पर संपूर्ण आकाश में यह गोल पृथ्वी की यदि स्थिति देखें तो वहां न कोई ऊपर है न नीचे है। इतना स्पष्ट बताया गया। अब यह शक्ति उभर के नहीं सामने आने पाए तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये जानते क्यों है? जब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ रही थी तो तमाम आसुरी शक्तियों को लगने लगा था यदि इनको शक्ति याद आ गई फिर तो आसुरी शक्तियों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे जैसे भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति की वास्तविक शक्ति उभर कर सामने आने लगी है तो लोगों को लगने लगा है कि पवन तनय सुत पवन समाना, काचु पिसाद रहा बलवाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो बुद्धि विवेक विज्ञान सब कुछ दिखने लगा है। तो बहुत से, मैं किसी को शब्दशा ना लिया जाए, बहुत से मारीच हैं, सुबाहु हैं, कालनेमी हैं, जो रास्ता रोकने के लिए खड़े हैं। इसलिए जो आपने प्रश्न किया वो बहुत युक्ति संगत है कि लगातार इस पर आक्रमण क्यों हो रहा है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, विशेषकर मैं कांग्रेस पार्टी से, कि आपके नेता अगर मिस्टर परमेश्वर ये कहते हैं और आपके अलायंस सहयोगी उदय निधि ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एक डिजीज है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाले नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता था। रॉकेट साइंस के फादर वर्नर वॉन बॉर्न के गुरु हर्मन ओबर्ट ने लिखा है कि मैं वेदों को पढ़कर चीजों को लेता था। वर्नर हाइजेनबर्ग, जिसने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी, उसने अपनी किताब में लिखा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से डिस्कशन के बाद उसे वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ। मान्यवर, अगर इन सारे लोगों को इसमें ज्ञान नजर आ रहा है और इस कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है, तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं।